डीमैट अकाउंट तो लोगों के फोर्सफुली ओपन करवा दिए जाते हैं एजेंट के द्वारा। क्लाइंट को पता भी नहीं होता है कि उनका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। बैंक में होता है कि कई ब्रोकिंग हाउस में भी ऐसा होता है, तो क्लाइंट को बिना बताए भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिए जाते हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा एएमसी चार्जेस उसमें लग जाते हैं, ठीक है। ब्रोकिंग फर्म जो होती है, एएमसी चार्जेस मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस साल दर साल लगाते जाती है। जब बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं तो वहाँ से उन्हें कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, तो उससे क्लाइंट परेशान होता है और फिर क्लाइंट वो डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए दौड़ता है। जब दौड़ता है तो वो अकेला दौड़ना पड़ता है उसे, क्योंकि जिसने उसका डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया, जो एजेंट ने डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया, वो अकाउंट क्लोज में उसका साथ नहीं देता है, ठीक है। अकाउंट क्लोजिंग के लिए वो नहीं आता है क्योंकि वहाँ पे उसको बिजनेस मिल नहीं रहा है। अकाउंट ओपन करने में उसे बिजनेस मिला एजेंट को, तो उसने इंटरेस्ट लिया। अकाउंट क्लोज करने में उसे कुछ भी बिजनेस नहीं मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्लाइंट को अकेला ही वहाँ पे अकाउंट क्लोज करने के लिए दौड़ना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्लाइंट को अकाउंट क्लोज करने का तरीका पता होता नहीं है, तो ऐसे में क्लाइंट इधर से उधर भटकता रहता है। तो क्लाइंट की इसी परेशानी को हमने इस वीडियो में पकड़ने की कोशिश की है और मैं आपको इस वीडियो में आसान सा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आराम से अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर पाओगे, चाहे आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग फर्म में हो। तो दो तरीके हैं डीमैट अकाउंट क्लोज करने के, दो मेथड है। पहला है ऑफलाइन मेथड, दूसरा है ऑनलाइन मेथड। दोनों ही मेथड से आप डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं ऑफलाइन, किस तरीके से आप ऑफलाइन डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो पहला जो ऑफलाइन में तीन ऑप्शन है ऑफलाइन में जिसका यूज करके आप डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो उसमें पहला ऑप्शन है बाय एजेंट। जो भी एजेंट ने आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया है उसको आप कॉल करिए, बुलाइए और बोलिए कि आपने जिस तरीके से मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया था, अब मुझे डीमैट अकाउंट क्लोज करना है, तो आप मेरा डीमैट अकाउंट क्लोज करके भी दीजिए। अगर ये तरीका सक्सेसफुल हो जाता है तो घर बैठे आपका काम हो जाएगा, बट इसके चांसेस कम है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एजेंट जो है अकाउंट क्लोजिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसका धंधा उसके पास से जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा। बट फिर भी कोशिश आप जरूर करिए कि पहला तरीका यूज करने की। और दूसरा तरीका क्या है कि विजिट नियरेस्ट ब्रोकिंग ऑफिस। आपका जो भी ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है, उसका जो भी नियरेस्ट ब्रोकिंग ऑफिस है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आप अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके चाहिए, आप आराम से वहाँ जाके डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। बट ये चीज़ कब काम करेंगी, जब आपके पास फुल सर्विस ब्रोकर वाला डीमैट अकाउंट है। डिस्काउंट ब्रोकर के तो ऑफिस ऐसे हर शहरों में होते नहीं है, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर के केस में तो आपको ये थर्ड मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और ये फुल सर्विस ब्रोकर के केस में भी थर्ड मेथड आप यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है अकाउंट क्लोजर फॉर्म, ठीक है। अकाउंट क्लोजर फॉर्म आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट लीजिए, उसे पूरी तरीके से फिल करिए, सिग्नेचर करिए, अपने अटैच करिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करिए और उसको कुरियर कर दीजिए उनके हेड ऑफिस में। तो इस तरीके से भी आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो सकता है। अब ऑनलाइन किस तरीके से हम डीमैट अकाउंट क्लोज करते हैं वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जीरोधा वाला डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। ये मैं आपको जीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है किस तरीके से आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट क्लोज कर पाओगे। हाउ टू क्लोज डीमैट अकाउंट इन जीरोधा। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है console.zerodha.com में, अपना अकाउंट सबसे पहले आप लॉग इन कर लेना है। उसमें सेगमेंट वाले सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ पे क्लोज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में रीजन आपसे पूछेगा, तो वहाँ पे रीजन आप दे दीजिए, कोई भी रीजन आप दे सकते हो, आप अकाउंट क्यों क्लोज करना चाहते हो। और एडिशनल फीडबैक भी है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हो कि नो फंड, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। और कंटिन्यू पे क्लिक करिए, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और प्रोसीड टू ई साइन पे आप क्लिक करिए। साइन नाउ, वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा और उसके जरिए आप वहाँ पे साइन नाउ कर सकते हो। उसके बाद टिक करिए चेक बॉक्स ऑथोराइज NSDL, ठीक है, ऑथोराइज NSDL। उसके बाद में एंटर आधार नंबर डालो, वहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो OTP एंटर करो, वेरीफाई करो, आपका अकाउंट आराम से मतलब 2-3 दिन के अंदर में अकाउंट क्लोजिंग की प्रोसेस चालू हो जाएंगी और विद इन 7 to 10 डेज में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से जीरोधा में आप आराम से डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। और नीचे ऑफलाइन तरीका भी बताया हुआ है। जैसे कि ऑफलाइन तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे फॉर्म फिल करके वो उनके हेड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। बट यहाँ पे जीरोधा में ऑफलाइन तरीके में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब ऑनलाइन इतना अच्छा तरीका अवेलेबल है। तो ये अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपस्टॉक्स वाला डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। ये भी मैं आपको अपस्टॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, हाउ डू आई क्लोज माई अपस्टॉक्स अकाउंट। तो आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद
आपको माय अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप माय अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो प्रोफाइल आपको दिखेगा, प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट क्लोजर इस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो कि प्रोफाइल के अंदर ही आपको अवेलेबल मिलेगा अकाउंट क्लोजर। ठीक है, देखिए नीचे लिखा अकाउंट क्लोजर, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अकाउंट क्लोजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये नीचे कुछ प्लीज नोट लिखा हुआ है, ये नोट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इफ इन केस यू हैव अ रिमेनिंग फंड्स दे विल क्रेडिटेड योर प्राइमरी बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट में अगर कोई बैलेंस पड़ा होगा, अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट प्रोसेस जब होंगी तो बैलेंस जो भी है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, और नीचे फिर आपको क्या 6 डिजिट कोड आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करिए। ठीक है, फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है, योर रिक्वेस्ट इज नाउ अंडर रिव्यू, अकाउंट क्लोजर टेक्स 7 to 8 वर्किंग डेज एंड वी विल नोटिफाई बाय योर ईमेल। तो 7 से 8 दिन में आपका ये अकाउंट क्लोजर की जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस कर दी जाएंगी और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको ईमेल के जरिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपस्टॉक्स वाला डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हो। और नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है सेलिंग होल्डिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि होल्डिंग आपके अकाउंट में 0 होनी चाहिए, तभी आपकी अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर डेबिट, जो भी डेबिट है रहेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग है तो उसे भी आपको नील करना पड़ेगा। ओपन ट्रेड पोजीशन मतलब करंट आपकी कोई, मतलब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी पूरी नील होनी चाहिए, तभी आपकी अकाउंट क्लोजर की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन ही अपस्टॉक्स वाला डीमैट अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट क्लोज करने का तरीका बताया हो वो 2 ब्रोकर का बताया हो, जीरोधा और अपस्टॉक्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर ब्रोकर इसी तरीके की ऑनलाइन रिक्वेस्ट, क्लोजर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हो, नहीं। सारे ब्रोकर ऑनलाइन की क्लोजर रिक्वेस्ट, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये जीरोधा करता है, अपस्टॉक करता है, और कुछ ब्रोकर करते होंगे मुझे पता नहीं, बट मैक्सिमम ब्रोकर नहीं करते हैं ऑनलाइन क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। तो उस केस में जो ऑफलाइन के मैंने आपको 3 तरीके बताया उसका यूज आपको करना पड़ेगा। और ऑफलाइन के जब तरीके आप यूज कर रहे हो और आपके पास में जैसे कि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है, इसके अलावा 5 पैसा डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल 1 है, ठीक है, कई सारे और भी डिस्काउंट ब्रोकर है। अगर आपके पास डिस्काउंट ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट है और वो अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में एक ही ऑप्शन आपके पास में रहता है कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से फॉर्म डाउनलोड करिए, उसे फिल करिए, उसे सिग्नेचर करके अटैच डॉक्यूमेंट करके उनके हेड ऑफिस में भेज दीजिए। वो एक तरीका आपके पास में रहता है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है तो जैसे कि जीरोधा एक्सेप्ट करता है, अपस्टॉक एक्सेप्ट करता है, तो ये ठीक है। और आपका अगर फुल सर्विस ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है तो फिर उनके ऑफिस में जाके आप क्लोज कर सकते हो, फिर एजेंट को कॉल करके क्लोज कर सकते हो। जनरली मैं देखता हूँ कि जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही नहीं है, तो उस केस में उनके ऑफिस में जाके ऑफलाइन तरीके से ही आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट देने के पहले एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, आपकी अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट की जाएंगी जब आपके अकाउंट में 0 होल्डिंग हो और 0 बैलेंस हो। आपके अकाउंट में कोई भी शेयर होने नहीं चाहिए और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी बैलेंस होना नहीं चाहिए, तभी आपकी क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है और आपका अकाउंट क्लोज होता है। अब कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है क्लाइंट के साथ में, उसको देखते हुए हम समझते हैं। मान लो किसी के अकाउंट में 0 होल्डिंग है और 0 बैलेंस है, ठीक है, कैश बैलेंस भी कुछ भी नहीं है और शेयर भी कुछ भी नहीं है, तो उसने क्लोजर रिक्वेस्ट दिया तो उसका अकाउंट आराम से क्लोज हो जाएगा। मान लो कोई दूसरा बंदा है, उसके अकाउंट में होल्डिंग है, चाहे वो 1 शेयर हो, 1000 शेयर हो, कितने भी शेयर हो, बट होल्डिंग है, उसके अकाउंट में शेयर है बट उसका बैलेंस 0 है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने शेयर बेचना पड़ेगा, सबसे पहले शेयर बेच के ये होल्डिंग को 0 करना पड़ेगा, या तो इन शेयर को वो ट्रांसफर भी कर सकता है किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में। उसका मान लो और कई दूसरे ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है, वहां पर इस होल्डिंग को वो ट्रांसफर कर सकता है, या किसी फैमिली के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है, उसे गिफ्ट दे सकता है। तो इस तरीके से ये डीमैट अकाउंट को उसको पहले खाली करना पड़ेगा, ये होल्डिंग यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो बेचना पड़ेगा, और बैलेंस तो 0 है, दोनों 0 हो जाएगा, तब उसकी क्लोजर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। मान लो तीसरा सिनेरियो हम देख लेते, उसके अकाउंट में होल्डिंग है, यस, ठीक है, शेयर है और उसका बैलेंस भी नेगेटिव बैलेंस है। होल्डिंग है, शेयर है, जो भी हो गए 10,000 के या 1 लाख के, 10 लाख के, बट उसका बैलेंस नेगेटिव है। हो सकता है उसको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगाओ, उसका पेमेंट उसने नहीं किया, इसलिए नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पे 2 काम इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिव बैलेंस को क्लियर करना पड़ेगा, या तो पैसे देकर भी वो क्लियर कर सकता है, या तो कुछ शेयर बेच के भी इस नेगेटिव बैलेंस को वो क्लियर करके 0 पे लेके आ सकता है। और दूसरा काम तो वही कि उसे शेयर बेच के होल्डिंग को 0 करना पड़ेगा, या तो ये शेयर को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में, इस तरीके से भी होल्डिंग 0 की जा सकती है। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इसके बाद में होल्डिंग कुछ भी नहीं है, होल्डिंग 0 है, ठीक है, बट बैलेंस इसका नेगेटिव है, तो इसमें यहाँ पे इसको एक ही काम करना है, इस बैलेंस को क्लियर करना है।
इस बैलेंस का पेमेंट करना है, पेमेंट करके इस बैलेंस को क्लियर करके जीरो पे लेके आना है, फिर दोनों हो जाएंगे जीरो, फिर अकाउंट इसका क्लोज हो सकता है। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, इसकी होल्डिंग जीरो है, यस ठीक है, बट इसका बैलेंस पॉजिटिव है, इसके अकाउंट में पैसा पड़ा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सिंपल ये जो पैसा पड़ा है इसको विड्रॉल कर लें। या फिर अगर विड्रॉल नहीं भी करेगा तो इस केस में क्या होता है कि जब वो क्लोजर रिक्वेस्ट देगा तो ब्रोकर खुद ही ये जो भी अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, वो उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके के सिनारियो हो सकते हैं, बट ध्यान में आपको यही रखना है कि जब आप क्लोजर रिक्वेस्ट दे रहे हो तो आपकी होल्डिंग जीरो होनी चाहिए और आपका बैलेंस जीरो होना चाहिए, तभी अकाउंट आपका क्लोज होता है। बट अभी ये देखिए क्लोजर कम ट्रांसफर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्लोजर कम ट्रांसफर कब आएगा, जब आपके अकाउंट में होल्डिंग है, तब क्लोजर कम ट्रांसफर की बात आती है। क्लोजर कम ट्रांसफर मतलब जब आप क्लोजर कम ट्रांसफर का फॉर्म देते हो तो उसमें अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाता है और जो होल्डिंग आपके अकाउंट में पड़ी है वो भी ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में। तो ये मान लो ये वाला केस, यहाँ पे होल्डिंग है बट बैलेंस जीरो है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि या तो शेयर बेच दो, बट कोई क्लाइंट क्या चाहता है कि मैं शेयर बेचना नहीं चाहता हूँ, मेरे जो शेयर है वो वैसे ही रहने चाहिए, बस वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए किसी दूसरे ब्रोकर के पास में, तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा क्लोजर कम ट्रांसफर। यहाँ पर वो क्लोजर कम ट्रांसफर का यूज कर सकता है। वही जो क्लोजर फॉर्म होता है उसी में एक सेगमेंट अटैच होता है क्लोजर कम ट्रांसफर। तो क्लोजर कम ट्रांसफर अगर वो यहाँ पे देगा तो इस केस में क्या होगा कि ये जो करंट ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है उसका वो क्लोज हो जाएगा और दूसरे डीमैट अकाउंट में वो जो शेयर है ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका कोई चार्जेस भी उसे जनरली नहीं लगता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन उसके पास में रहेगा। इस तरीके से वो करेगा तो शेयर बेचेगा फिर उधर खरीदेगा तो ब्रोकिंग के चार्जेस आ जाएंगे, बट क्लोजर कम ट्रांसफर देने से बिना कोई चार्जेस के उसका काम हो जाएगा। इस केस में भी अब यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है तो सबसे पहले नेगेटिव बैलेंस वो क्लियर कर सकता है पैसे देके, और जो होल्डिंग है उसमें क्लोजर कम ट्रांसफर अटैच कर देगा तो उसकी होल्डिंग दूसरे ब्रोकर के पास में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो क्लोजर कम जब ट्रांसफर देंगे तो उसमें दो डॉक्यूमेंट और वहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले तो होल्डिंग स्टेटमेंट उसे देना पड़ेगा, मतलब जो करंट ब्रोकर के पास में जो उसका डीमैट अकाउंट है उसके अकाउंट में जो भी होल्डिंग है उसका एक स्टेटमेंट उसे अटैच करना पड़ेगा, और CMR कॉपी, CMR मतलब क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट, ये CMR कॉपी किसकी, टारगेट ब्रोकर की, जहां पर उसे शेयर ट्रांसफर करना है उसकी CMR कॉपी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जीरोधा में आपका डीमैट अकाउंट है, आपके पास में कुछ होल्डिंग है, ठीक है, आपको अपस्टॉक्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है, मतलब क्लोजर कम ट्रांसफर, मतलब ये अकाउंट आपको क्लोज करना है और अपस्टॉक्स में भी आपका डीमैट अकाउंट है, वहां पर आपको सारे शेयर को भेजना है। तो जीरोधा का होल्डिंग स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जीरोधा का होल्डिंग स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा और अपस्टॉक्स का CMR कॉपी लगेगा, ठीक है, अपस्टॉक्स का CMR कॉपी देना, और सबमिट कहाँ करना पड़ेगा, आपको जीरोधा में सबमिट करना पड़ेगा, जहां पर आपका करंट डीमैट अकाउंट इस समय चल रहा है वहां पर ही आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। CMR कॉपी अपस्टॉक से लगेंगी और जीरोधा का होल्डिंग स्टेटमेंट लगेगा, इसके साथ में पैन कार्ड लग सकता है, आधार कार्ड लग सकता है, ये डॉक्यूमेंट लेके आप आराम से अकाउंट क्लोज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको फॉलोअप जरूर लेना है। आपने अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट तो सबमिट कर दी ब्रोकर के पास में, बट फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट नहीं दे रहे हो, अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट दे रहे हो, यहाँ पर ब्रोकर इंटरेस्ट लेता नहीं है क्योंकि उसका धंधा उसके पास से जा रहा है। तो ऐसे में कई केसेस तो हमने ऐसे देखे हैं कि क्लाइंट ने क्लोजर रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास में दे दिया बट फिर भी उसका अकाउंट क्लोज हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्रोकर ने प्रोसेस ही नहीं किया उसकी अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, वैसी रिक्वेस्ट पड़ी की पड़ी रह गई, कई महीनों तक उसका अकाउंट ही क्लोज नहीं हुआ। तो आपको भूल नहीं जाना है, आपने अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट दे दी मतलब आपका काम हो गया बट आपका अकाउंट क्लोज हो गया, ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट देने के बाद फॉलोअप जरूर लीजिए। हार्डली कितने दिन लग सकते हैं अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट देने के? हफ्ता 10 दिन, 15 दिन में आपका अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर फॉलोअप आप जरूर लीजिए कि मेरा अकाउंट क्लोज क्यों नहीं हुआ, ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकर वहां पर इंटरेस्ट ले नहीं रहा है आपका अकाउंट क्लोज करने में, आपको जबरदस्ती क्लोज करवाना पड़ेगा। इसलिए फॉलोअप लेके अकाउंट अपना क्लोज करवाइए, अदरवाइज क्या होगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगते रहेंगे, फिर वापस से वो सारी बातें आएंगी। तो बेस्ट है फॉलोअप लेके अपने अकाउंट को आप क्लोज करवाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखे कि किस तरीके से आप किसी भी ब्रोकर का आपका डीमैट अकाउंट हो उसे क्लोज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइन।